हादसा कई कीमती जाने ले गया। लसबेला किला के अयां पीट के करीब ज़ायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 17 अफराद जाँ भाग, 40 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मजीद हलाकतों का खदशा। 40 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किए गए। ज़ायरीन सिंध के इलाके ठट्टा से शाह नूरानी जा रहे थे। लसबेला के इलाके अयां पीट के करीब ज़ायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 17 अफराद जाँ भाग, 40 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और मजीद हलाकतों का खदशा है। 40 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऐसा कहा गया है और मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का भी इजहार किया। लसबेला के इलाके अयां पीट के करीब ज़ायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुओ मोटो केस। सुप्रीम कोर्ट का पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो, तजावीज़ तलब। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक, पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है वो हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। हाई कोर्ट जजेस ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मजीद लिखा कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफ़ी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोहसिन नकवी को जो ओहदा चाहें उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावड़ा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं है। उनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। PTI जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी, उनके पास को 92 लोग थे, तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से दरपेश है, वो सियासत में ऐसे अनासर का वजूद है कि जो अपनी ज़ात के अलावा किसी को खातिर में नहीं लाते, वो किसी और का वजूद तस्लीम ही नहीं करते। उनका नारा ही ये है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। काश हमारे वज़ीर आज़म और कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे साथ होते। बदकिस्मती के साथ जब आज के दिन हम सब खुशियों का दिन मना रहे हैं और ईद की नमाज़ पढ़ी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, परवेज़ इलाही साहब तो अस्पताल में, पर शाह महमूद कुरैशी साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज बाकी कैदियों के साथ, बाकी साथियों के साथ नहीं पढ़ने दी। ये फस्तायत की इंतहा है, इसकी हम लोग मज़म्मत करते हैं। हादसा कई कीमती जाने ले गया। लसबेला किला के अयां पीट के करीब ज़ायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 17 अफराद जाँ भाग, 40 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मजीद हलाकतों का खदशा। 40 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किए गए। ज़ायरीन सिंध के इलाके ठट्टा से शाह नूरानी जा रहे थे। लसबेला के इलाके अयां पीट के करीब ज़ायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 17 अफराद जाँ भाग, 40 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और मजीद हलाकतों का खदशा है। 40 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऐसा कहा गया है और मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का भी इजहार किया। लसबेला के इलाके अयां पीट के करीब ज़ायरीन का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुओ मोटो केस। सुप्रीम कोर्ट का पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो, तजावीज़ तलब।
पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक, पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है वो हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। हाई कोर्ट जजेस ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मजीद लिखा कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी, मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफ़ी है।